की शुरुआत में ही हमें नीलाई की पिछली लाइफ में लेके जाते हैं, जहाँ पर लुपाओ नीलाई को कहता है कि क्या तुम्हें पता है जाओ निंजा स्कूल वापस आ गई है और उसे अपनी ब्रॉन्ज रैंक क्लास में डाल दिया है। नीलाई कंफ्यूजन में होता है और कहता है जाओ निंजर, ये तो वही है ना जो हमारी क्लास में हुआ करती थी। उसने तो स्कूल छोड़ दिया था जब वो 1 स्टार ब्रॉन्ज रैंक तक पहुंच गई थी 3 साल पहले। वो 2 साल से बीमार थी और उसकी कल्टीवेशन भी बहुत गिर गई थी उस दौरान। मैंने तो सुना था कि वो अभी भी बीमार है, मुझे तो लगा नहीं था कि वो फिर से कल्टीवेशन स्टार्ट कर पाएगी। लुपाओ कहता है शायद वो सही में बहुत स्ट्रांग है। नीला हंसते हुए कहता है उसे, हाँ शायद ये किस्मत ही है जो एक खूबसूरत हसीना अपनी क्लास में आई है। लुपाओ ये सुन कहता है उसे, तू पागल है क्या? उसकी शादी शेनफी जो सेक्रेट फैमिली से है उससे होने वाली है। जाओ निंजर विंड ड्रैगन फैमिली से है जो हमेशा से सेक्रेट फैमिली के पीछे घूमते रहे हैं। नीला गुस्से से कहता है शेनफी वो प्लेबॉय, हाँ कितना बुरा हुआ। ये सुन लुपाओ कहता है उसे, तुम अपने बारे में सोचो, ड्यूजी तो सिल्वर रैंक क्लास में भी चला गया। नीला गुस्से से कहता है उसे, तू भी तो मेरे साथ ब्रॉन्ज क्लास में ही है। फिर हमें प्रेजेंट में ले आते हैं जहाँ नीला जाओ निंजर को देख सोच रहा होता है कि वो इतनी रात को भी अपनी सोल फोर्स की ट्रेनिंग कर रही है, कितनी मेहनती है। शायद वो इसी वजह से बीमार पड़ गई थी मेरी पिछली लाइफ में। फिर नीला कहता है, हाँ क्योंकि मुझे पता है इस बारे में, तो मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकता इसे। अगर वो ऐसे ही कल्टीवेट करती रही तो उसकी हालत और भी बुरी हो जाएगी। तभी नीलाई झाड़ियों से बाहर आता है। एक निंजर अपना इंटरस्पाशियल रिंग से एक नाइफ निकाल लेती है और कहती है कौन है। फिर वो देखती है ये तो नीलाई है और अपना हथियार नीचे कर देती है। नीलाई ये देख कहता है, मुझे तो बस बात करनी थी, क्या तुम अपना हथियार नीचे कर सकती हो? ये सुन निंजर कहती है, तुम तो नीलाई हो ना मेरी क्लास से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निंजर बताती है कि वो अपनी सोल फोर्स कल्टीवेट कर रही थी, लेकिन वो कहती है तुम क्या कर रहे हो? नीला हंसते हुए कहता है, मैं तो बस यहाँ टहल रहा था। निंजर ये सुन कहती है, झूठ मत बोलो, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम लोग हॉर्न शिप का हंट कर रहे हो? नीला हंसता है और कहता है, अच्छा तुम्हें पता है। फिर वो सोचता है जब इसे पता था तो इसने ऐसा सवाल क्यों पूछा, क्या सारी लड़कियां इतनी बड़ी मुसीबत होती है? ये सोच उसे येजुन याद आती है और वो हंसना शुरू कर देता है। तभी निंजर मुड़ती है और कहती है, मैं कल्टीवेट करने जा रही हूँ। तो नीला निंजर को ऊपर से नीचे देखने लगता है और कहता है, मैं बस निकलता हूँ अभी। निंजर यदि गुस्से में सोचती है, मुझे घूर रहा है, कितना बदतमीज है ये। नीला निंजर के लोअर पार्ट को देखता है और कुछ सोचता है। निंजर तभी गुस्से से कहती है, तुम गए नहीं अभी तक? नीला सोचता है और फिर कहता है, जब भी रात होती है तब तुम्हारे पैर जलने लग जाते होंगे, जैसे कि उनमें आग लग गई है ना? ये सुन निंजर को शौक लगता है और पूछती है, तुम्हें कैसे पता? नीला कहता है, मुझे तो ये भी पता है, हालांकि तुम्हारे पैर जल रहे हैं लेकिन तुम्हारी पूरी बॉडी में कोल्ड है। जब आधी रात होती है तब तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम एक बक्से में डाल दी गई हो जिसमें बहुत ही ठंडा पानी है। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और जब तुम कल्टीवेट करती हो तब तो ये दर्द और भी बढ़ जाता है ना? निंजर ये सुन बस टूटने ही वाली होती है कि नीलाई कहता है, ये पक्का फ्रीजिंग इलनेस है, क्योंकि तुम रात में ट्रेनिंग करती हो इसलिए ठंडी हवाएं तुम्हारी बॉडी में आके जम जाती है और तुम्हारी मेरिडियन को ब्लॉक कर देती है। अगर तुम ऐसे ही कल्टीवेट करती रही तो तुम ब्रॉन्ज रैंक तक तो पहुंच जाओगी, लेकिन तुम बहुत बीमार हो जाओगी या तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी। तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे घाव होंगे जो बहुत पेनफुल होंगे और तुम ऐसे ही कल्टीवेट करती रहोगी तो वो और भी बढ़ जाएंगे। ये सुन निंजर दर्द में कहती है, इतनी मेहनत के बाद जब मैं 1 स्टार ब्रॉन्ज रैंक तक पहुंचने ही वाली हूँ, अपनी किस्मत को हाथ में ले शेनफी जैसे को मेरे साथ शादी करने ना दूँ, और तुम कह रहे हो कि मैं बीमार पड़ जाऊंगी और मैं मर सकती हूँ? निंजर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, तुम्हें जब पता है मुझे क्या बीमारी है, उसका इलाज क्या होगा वो भी तुम्हें पता होगा ना? तुम मेरी मदद कर सकते हो? निंजर रोते हुए कहती है। ये सुन नीलाई सोचता है और कहता है, फ्रीजिंग इलनेस, होली ऑर्चिड इंस्टीट्यूट की बुक में कहा जाता है कि उसे ट्रीट तो किया जा सकता है। निंजर कहती है, सच में? तो क्या इसे ट्रीट करना है इसे? नीलाई कहता है, तुम्हें एक स्पेशल गाइडिंग मेथड यूज़ करना पड़ेगा मसाज करने के लिए अपने मेरिडियन को। तुम्हारे घावों को ट्रीट करने के लिए तुम्हें मेडिसिन लेनी होगी जो गोल्डन थ्रेड ग्रास और हेवनली ग्रास से बनती है। तुम्हारी जो कंडीशन है उससे तुम 1 महीने में सही हो जाओगी। निंजर पूछती है, कैसी गाइडिंग मेथड? तभी नीलाई बताता है कि सबसे पहले तो तुम्हें रात को कल्टीवेट करना बंद करना पड़ेगा। निंजर उदास हो जाती है और कहती है, ठीक है। नीलाई कहता है, तुम्हारी कल्टीवेशन टेक्निक दिखाओ मुझे। निंजर ये सुन कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन वो सोचती है नीलाई मुझसे झूठ थोड़ी ना बोलेगा, और वो उसे अपनी कल्टीवेशन टेक्निक दे देती है। जब वो स्क्रोल उसको देती है तब उसका हाथ उससे टच हो जाता है और वो शर्मा जाती है। नीलाई वो स्क्रोल देखता है और कहता है, इतनी बड़ी और पैसे वाली फैमिली होने के बावजूद भी इतना लो लेवल कल्टीवेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, इसी की वजह से ग्लोरी सिटी खत्म हो गई थी। ये सुन निंजर कहती है, क्या बोला तुमने? नीलाई फटते कहता है, कुछ नहीं। वो बताने लगता है निंजर को कि उसकी सोल फोर्स कल्टीवेशन टेक्निक बहुत ही बुरी है, इसी की वजह से उसकी मेरिडियन में दर्द है
और उसे फ्रीजिंग इलनेस हुआ है। वो उसे स्क्रोल में कुछ बदलाव करने बोलता है। उसे बोलता है कि तुम ये शब्द को बदल के ये शब्द कर दो, इसे बदल के ऐसा कर दो और इसे बदल के ऐसा कर दो। और जब नीला उसे ये सब बता रहा रहता है तो निंजा सोचती है कि ये टेक्निक हमें हमारे एंसेस्टर से मिली थी, ये मेरे फैमिली की 6th बेस्ट कल्टीवेशन टेक्निक है और ये बोल रहा है कि इसमें चेंज कर दूं मैं। तभी नीला कहता है हाँ, और ये भी बदल देना, इतना बहुत होगा। वो देखता है कि निंजर उसकी बात नहीं सुन रही रहती है। तभी निंजर होश में आती है और कहती है रुको, क्या तुम मुझे वापस बता सकती हो तुमने क्या बोला? ये सुन नीलाई थोड़ा चिढ़ जाता है और कहता है तो तुम सही में मेरी बात नहीं सुन रही थी?